अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम जिस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे एसएपी के अंदर वो है ऑथराइजेशन ग्रुप इन डॉक्यूमेंट टाइप। डॉक्यूमेंट टाइप के बारे में तो हम सब लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि डॉक्यूमेंट टाइप जो है वो नॉर्मली ये हेडर के अंदर इस्तेमाल की जाती है और ये पूरे डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर को कंट्रोल करती है। अगर मैं कोई एक इनवॉइस पंचिंग की स्क्रीन एग्जीक्यूट करूं, जिस तरह के कस्टमर की या वेंडर की या जीएल की, अगर मैं वेंडर की ही एग्जीक्यूट करूं तो वेंडर की जो ट्रांजैक्शन है इनवाइस की वो है FB60। आप डायरेक्ट भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं या फिर अगर इसका मेन्यू पाथ देखना चाहें तो अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग, देन जनरल लेजर और डॉक्यूमेंट एंट्री और फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंट्स पेबल, डॉक्यूमेंट एंट्री और ये FB60 इनवाइस है जो डायरेक्ट पोस्टिंग के लिए भी काम आती है। और इसी तरह जो है वो पार्किंग के लिए जो है वो अलग से होती है, वो FB60 है। बहरहाल जब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देखेंगे कि इसके अंदर जो है वो इसके अंदर डॉक्यूमेंट टाइप हिडन है। इसको हम रेडी फॉर इनपुट कर देते हैं और सेव करके। तो अब आप देखें यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप KR जो है वो यहाँ पे आ रही है। अगर हम डॉक्यूमेंट टाइप KR का मास्टर डाटा खोलें, ये SPRO में जाएंगे और SAP रेफरेंस इम्प्लीमेंटेशन गाइड में फाइनेंशियल अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग, देन डॉक्यूमेंट्स, और फिर ये देखें ये डॉक्यूमेंट टाइप का फोल्डर है और ये डिफाइंड डॉक्यूमेंट टाइप। इसके अंदर हम KR डॉक्यूमेंट को पोजीशन कर लेते हैं और ये डॉक्यूमेंट टाइप का अगर आप मास्टर डाटा डिस्प्ले करें तो इसके शुरू में एक कॉलम आ रहा है ये ऑथराइजेशन ग्रुप का। बाकी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस में डिस्कस हो चुका है, या अगर करनी भी पड़ेगी तो हम इसकी स्पेशल वीडियो भी बना लेंगे। हमने ये देखना है कि ऑथराइजेशन ग्रुप को का डॉक्यूमेंट टाइप के अंदर जो ऑथराइजेशन ग्रुप है इसका क्या फ़ायदा है और इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि हमने किसी प्रोजेक्ट में काम किया तो उन्होंने किसी को अगर डॉक्यूमेंट टाइप असाइन करनी चाह रही है, कोई बंदा चाह रहा है कि बेसिस की टीम चाहती है कि फ़लाँ बंदा ये डॉक्यूमेंट टाइप एग्जीक्यूट कर सके या ना कर सके, तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम एक कस्टमाइज टेबल बना लेते हैं, फिर उसके ऊपर हम अब ऐप से कुछ जो है वो रूटीन लिखवा लेते हैं, कोई जेड डॉक के नाम से या कुछ इस तरह का बना लें और उसके अंदर फिर हम यूज़र नेम और डॉक्यूमेंट टाइप डाल के तो कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ये एक कस्टमाइज सोल्यूशन है, जबकि SAP ने एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन दिया हुआ है कि आप इस ऑथराइजेशन ग्रुप को यूज़ करते हुए आप रोल के थ्रू इसको असाइन करें। हम एक रोल पहले हम यहाँ पे एक ऑथराइजेशन ग्रुप, ये आप देखेंगे कि ये फ्रीली डिफाइनेबल है। कुछ भी आप इसके अंदर ऑथराइजेशन ग्रुप जो है वो आप लिख सकते हैं, कोई भी 4 अल्फा न्यूमेरिक करैक्टर लिख सकते हैं। मसलन अगर मैं यहाँ पे एक करैक्टर लिखता हूँ VEND मीन्स वेंडर, या एक मैंने बात ऑथराइजेशन ग्रुप क्रिएट कर दिया VEND, अब और इसको मैंने सेव किया। अब ये जिस बंदे को ऑथराइजेशन ग्रुप ये रोल के थ्रू मैं असाइन करूंगा वो ही इसके ऊपर काम करेगा, और जिसको नहीं असाइन होगा वो ये डॉक्यूमेंट टाइप यूज नहीं कर सकता। अब मैं एक रोल बनाता हूं और रोल बनाने के लिए आपको पता है कि जो ट्रांजैक्शन कोड है वो क्या है, PFCG। हम रोल एक बनाते हैं डॉक्यूमेंट टाइप _AUTH_GROUP, डॉक्यूमेंट टाइप ऑथराइजेशन ग्रुप क्रिएट करते हैं। इसका नाम भी हम यही दे देते हैं, ऑथराइजेशन ग्रुप फॉर डॉक्यूमेंट टाइप। इसको सेव कर लेंगे क्योंकि अगर हम सेव नहीं करेंगे तो ये इससे फर्दर जो है हमें आगे कुछ भी जो है वो प्रोसेस नहीं करने देगा। यहाँ पे हम सिर्फ एक ट्रांजैक्शन ऐड करते हैं FB60, जो कि क्या है
इनकमिंग इनवाइस या वेंडर इनवाइस, ये आ गई। या एक दफ़ा फिर हम इसको सेव करेंगे और ये यहाँ पे एक ऑथराइजेशन की टैब है, इसमें जाते हैं और यहाँ पे ये देखें चेंज ऑथराइजेशन डाटा का एक बटन है, इसको प्रेस करेंगे। अभी ये सिस्टम बहुत सारी जो है ना वो ऑथराइजेशन के बारे में पूछ रहा है, जिस तरह के वर्क सेंटर, कंपनी कोड, परचेजिंग ग्रुप, परचेजिंग ऑर्ग, बिजनेस एरिया। फॉर द टाइम बिंग हम इसको ये सारी ऑथराइजेशन फुल दे देते हैं। फुल मीन्स कोई भी वैल्यू होगी तो सिस्टम जो है ना इस रोल को एग्जीक्यूट करेगा। अब हमने जो डॉक्यूमेंट टाइप असाइन किया है, नॉर्मली उसका तल्लक ना तो कंट्रोलिंग के साथ है, ना इंडस्ट्री, मटेरियल मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट सिस्टम, पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, किसी के साथ भी नहीं। इसका अगर तल्लक है तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग या ऑब्जेक्ट क्लास FI जो है इसके साथ है। तो हम ऑथराइजेशन में से हम इसको खोलेंगे और जहाँ मुख्तलिफ चीज़ें आ रही हैं, काउंटिंग डॉक्यूमेंट, ऑथराइजेशन फॉर कस्टमर्स, वेंडर्स, GL अकाउंट, डॉक्यूमेंट टाइप। तो डॉक्यूमेंट टाइप का जो ऑब्जेक्ट है F_BKPF_BLA, तो हम यहाँ पे अलहदा से नोट कर लेते हैं F_BKPF_BLA। ये ऑथराइजेशन जो ग्रुप है, सॉरी ऑथराइजेशन ऑब्जेक्ट है, ये ऑथराइजेशन ऑब्जेक्ट है विच कंट्रोल्स द ऑथराइजेशन अगेंस्ट डॉक्यूमेंट टाइप। इसको हम खोल के देखते हैं कि इस बिट के अंदर क्या क्या वैल्यूज हैं। यहाँ पे देखें दो इसके जो है ना वो पैरामीटर या एक्टिविटी पैरामीटर आ रहे हैं और उसके अंदर फिर हम देखते हैं क्या क्या एक्टिविटीज़ है। एक तो एक्टिविटी है इसकी, और एक्टिविटी में क्या है कि वो ऐड हो सकता है, डिलीट, चेंज, डिलीट, डिस्प्ले, पोस्ट, एंटर, रिलीज, प्रिंटर, रिवर्स, और ये सारा कुछ रिवर्स, ये सारे कुछ जो भी आप चाहें वो डॉक्यूमेंट के हवाले से यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि बंदा डॉक्यूमेंट को रिवर्स ना करे, आप ये वैल्यू 85 इसको अनचेक कर दे, वो बंदा डॉक्यूमेंट को रिवर्स नहीं कर सकेगा। और इसी तरह सुबह असल जो इशू है वो है कि हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो BRGRU है, ये देखिए यहाँ पे इसका नेम भी आ रहा है ऑथराइजेशन ग्रुप। अब हमने ये वेरीफाई करना है कि क्या ये नाम वही है, वही फील्ड है जो हमने यहाँ पे ऑथराइजेशन ग्रुप डॉक्यूमेंट के अंदर, ये जो ऑथराइजेशन ग्रुप की फील्ड है इसको चेक किया। तो आप इस फील्ड के अंदर F1 का बटन दबाएंगे तो ये उसकी जो है वो हेल्प आ जाएगी, और इसके ऊपर यहाँ पे एक आ रहा है टेक्निकल इंफॉर्मेशन, आप ये वाला बटन दबाएं तो आप यहाँ पे ये देखें फील्ड का नेम भी क्या आ रहा है, BRGRU। इसका मतलब हुआ कि ये वाकई ये वही फील्ड है, और दूसरी तरफ रोल के अंदर भी ये वही ऑब्जेक्ट है जो कि हमने मेंटेन करना है। अब अगर मैं यहाँ पे F4 करूँ और सर्च करूँ कि मेरा जो ऑथराइजेशन ऑब्जेक्ट है उसके अगेंस्ट कोई वैल्यू है कि नहीं। मेरा ऑब्जेक्ट हमारा था F_BKPF_BLA। इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि बार बार हमें, तो ये हमें शो कर रहा है कि इसके अंदर कोई भी वैल्यू मेंटेन नहीं हुई। तो किसी भी ऑथराइजेशन ग्रुप के अगेंस्ट कोई वैल्यू मेंटेन करने के लिए आपके पास एक टेबल है, मेंटेनेंस टेबल। आप SM30 ट्रांजैक्शन कोड चलाएं जिसके थ्रू आप मेंटेन करते हैं। तो टेबल है V_TBRG, V_TBRG, ये भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे V_TBRG। ये टेबल है, मेंटेनेंस टेबल है, विच maintain the values of authorization object in role।
v_tbrg जो है ये वो ऑब्जेक्ट, ये वो टेबल है जिसके थ्रू आप मेंटेन कर सकते हैं ऑथराइजेशन ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट मुख्तलिफ किस्म की वैल्यूज। SM30 पे मेंटेन करते हैं। वो सबसे पहले क्या पूछ रहा है, ऑथराइजेशन ऑब्जेक्ट बताएं। हमने कहा भाई ऑथराइजेशन ऑब्जेक्ट है वी एफ अंडरस्कोर बी के पी एफ अंडरस्कोर बी एल ए, ओके किया। अब हम यहाँ पे ऑथराइजेशन ग्रुप मेंटेन कर लेते हैं। चलें जी, एक हम कर लेते हैं टेस्ट ग्रुप फॉर डॉक्यूमेंट टाइप, और एक हम कर लेते हैं जो हमने किया था वेंडर VEND वेंड ग्रुप फॉर डॉक्यूमेंट टाइप। ये हमने दो जो है ना ये एक्टिविटीज में मेंटेन कर लिए और इसको हमने सेव करेंगे। तो ये सारी बात है, ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट मांगेगा क्योंकि ये मेंटेनेंस टेबल है। अब हम आ जाते हैं दोबारा PFCG के अंदर, और यहाँ पे अब हम फिर दोबारा इसको सर्च करते हैं कि क्या वो हमारे पास वैल्यूज वो आ गई। सॉरी, फुल ऑथराइजेशन तो स्टैटिक आ जाएगा। हम दोबारा इसको सर्च करेंगे और ये येलो वाला बटन दबा के यहाँ पे हम करते हैं ये ऑब्जेक्ट दे दिया और F4 किया। तो अब आप देखें यहाँ पे ये दो ऑब्जेक्ट ऑथराइजेशन ग्रुप की जो वैल्यू हैं जो हमने अभी मेंटेन की हैं, अब आप यहाँ से खुद चेक बॉक्स के थ्रू इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हमने ये दोनों यहाँ पे असाइन कर दें। फॉर द टाइम बिंग अभी मैं ऐसे करता हूँ कि यहाँ पे ये वेंडर वाली जो है ना ये मैं असाइन नहीं करता, सिर्फ मैं यहाँ पे टेस्ट वाली असाइन करता हूँ। इसके बाद मैंने ये रोल जनरेट किया। अगर मैं जस्ट इस रोल को सेव करूंगा तो फिर ये जनरेट का काम नहीं करेगा, लेकिन जब मैं जनरेट करता हूं तो जनरेट के अंदर जो है ना वो सेव करने की प्रॉपर्टी खुद ब खुद है। ये उसकी प्रोफाइल भी जनरेट कर देता है और ये देखें यहाँ पे इसका स्टेटस क्या आ गया, जनरेटेड। अब हम इसको एक यूजर को असाइन कर लेते हैं। हमने एक टेस्ट यूजर बनाया हुआ है USER यूजर 01, उसको हमने ये रोल असाइन किया। यूजर कंपैरिजन कर लेते हैं, ये कि उसकी टेक्निकल रिक्वायरमेंट है, फुल कंपैरिजन करेंगे, ओके, और इसको सेव किया। अब इस वक्त क्या सिचुएशन है, इस वक्त सिचुएशन ये है कि ऑथराइजेशन ग्रुप डॉक्यूमेंट टाइप के अंदर जो हमने ऑथराइजेशन ग्रुप लिखा हुआ है वो है VEND, जबकि हमने यूजर को क्या असाइन किया हुआ है, यूजर को हमने टेस्ट के नाम से जो है ना वो असाइन किया हुआ है। अगर आप दोबारा देखना चाहिए तो ऑथराइजेशन के अंदर जाएं, रोल के अंदर, और ऑब्जेक्ट क्लास FI को खोल के और ये वाला जो BLA है इसको खोलेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे हमने टेस्ट के नाम का यूजर ग्रुप दिया हुआ है। अब हम दोबारा इस विंडो को हम क्लोज कर देते हैं और ठीक है, अब हम लॉगिन करते हैं। USER 01 पासवर्ड और एक ही ट्रांजैक्शन कोड हमने इसको असाइन की हुई है FB60। हमने एक वेंडर लिया, आज की डेट डाली 6 जनवरी 2023 और एंटर करेंगे तो ये देखें सिस्टम में एक एरर आ गया, यू हैव नो ऑथराइजेशन फॉर पोस्टिंग विद डॉक्यूमेंट टाइप KR। और अगर आप इसकी हेल्प देखेंगे तो वो कहेगा कि जी प्रोवाइडिंग योर एंट्रीज आर करेक्ट सी। यहाँ ये देखें वो कह रहा है कि अकाउंट उसके अंदर जो एक्टिविटी 01 है वो तो ठीक है, लेकिन आपने इस वाले ऑब्जेक्ट के अंदर ये जो F_BK PF_BLA है इसके अंदर जो ऑथराइजेशन ग्रुप असाइन किया गया है वो इस वक्त इस यूजर के मास्टर डाटा में नहीं असाइन हुआ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दोबारा उसके रोल में आते हैं और यहाँ पे हमने VEND का जो हमने ऑथराइजेशन ग्रुप है जो कि हमने एक्चुअली लिखा हुआ है इस डॉक्यूमेंट टाइप के मास्टर डाटा में, ये वाला जो है ये अब हम रोल के अंदर दोबारा फिर असाइन करते हैं और इसको जनरेट कर देंगे।
ठीक है, जनरेट हो गया। अब हम इस यूज़र से यही वाली ट्रांजैक्शन दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जिट किया इस स्क्रीन से और दोबारा इसको फिर हम FB60 एग्जीक्यूट किया और ये देखें अब उसने इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब इसने कोई एरर नहीं दिया। तो दोस्तों इससे हमें ये पता चला कि हमें कोई कस्टमाइज टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं कि हम कोई एक कस्टमाइज टेबल बनाएं, कोई जी का टेबल बनाएं, जिस तरह कि आप कोई नाम दे लेते हैं जी डॉक या जी_doc या ZDOC और उसके अंदर फिर आप यूज़र नेम और उसके अगेंस्ट फिर डॉक्यूमेंट टाइप मेंटेन करें। जस्ट आप ऑथराइजेशन ग्रुप को यूज़ करें और उसके मुताबिक जो है ना लोगों को के लिए आप रेलिवेंट जो भी डेजिग्नेशन है उस हिसाब से रोल बनाएं और रोल बना कर यूज़र्स को असाइन करें। तो इस तरह से आप जो है ना डॉक्यूमेंट के अंदर जो ऑथराइजेशन ग्रुप है उसके थ्रू ये सारी की सारी जो है मेंटेनेंस और ऑथराइजेशन जो है ना ये कंट्रोल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर इसके अलावा या इस वीडियो से रिलेटेड कोई आपके कमेंट्स हों तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें या कमेंट्स के अंदर जो ईमेल एड्रेस दिया गया है उसके ऊपर भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।